अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है ट्रांसलेशन। जैसे कि सेंट्रल डोगमा का जो प्रोसेस हमने पढ़ा, हमने उसमें ये देखा कि सेंट्रल डोगमा के दो स्टेप्स होते हैं, जिसमें से पहले का नाम है ट्रांसक्रिप्शन और दूसरा था ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन को हम ऑलरेडी डिटेल में पढ़ चुके हैं। ट्रांसक्रिप्शन में हमने कहा कि ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में डीएनए के ऊपर जो इंफॉर्मेशन है उसको रीड करते हुए मैसेंजर आरएनए की कॉपी प्रिपेयर की जाती है। अब ट्रांसलेशन में क्या होगा कि वही मैसेंजर आरएनए जो हमने प्रिपेयर किया था डीएनए को रीड करते हुए, उस मैसेंजर आरएनए से अब बनेगी प्रोटीन। ठीक है, मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनने तक के प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। अब ट्रांसलेशन जो है इसमें कौन कौन से स्टेप्स आ जाते हैं, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स इसमें इन्वॉल्व हैं, कौन कौन से एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं, और किस तरह से एक मैसेंजर आरएनए के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन है उसको कॉपी करते हुए, उसको रीड करते हुए उसके अकॉर्डिंग हम प्रोटीन बनाते हैं, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है उसको हम 3 स्टेप्स में डिवाइड करते हैं: इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। ठीक है, 3 स्टेप्स में हम इस प्रोसेस को लेके चलेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम ट्रांसफ़र आरएनए के स्ट्रक्चर को देखेंगे। ट्रांसफ़र आरएनए जो है, मैसेंजर आरएनए के बारे में हमने पढ़ लिया। राइबोसोमल आरएनए हमने कहा राइबोसोम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं और ये साइट प्रोवाइड करता है जहाँ पे ट्रांसलेशन होती है। अब जो ट्रांसफ़र आरएनए है, ट्रांसफ़र आरएनए के नाम से जैसे हमें पता चल रहा है, इसका काम होता है ट्रांसफ़र करना। किस चीज़ को ट्रांसफ़र करना? ट्रांसफ़र आरएनए जो है वो अमाइनो एसिड्स को ट्रांसफ़र करता है। प्रोटीन, जैसे कि हमें पता है कि प्रोटीन जो है वो पॉलीपेप्टाइड ऑफ अमाइनो एसिड्स है, यानी कि अमाइनो एसिड की एक पूरी चेन होती है प्रोटीन। तो किस तरह मैसेंजर आरएनए से वो अमाइनो एसिड्स की एक चेन बनती है, यानी कि प्रोटीन बनती है, उसमें इन्वॉल्व होता है ट्रांसफ़र आरएनए। ठीक है, ये यहाँ पे आपको ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसका नाम है ट्रांसफ़र आरएनए। ठीक है, ट्रांसफ़र आरएनए जो है, ट्रांसफ़र आरएनए के एक टर्मिनल पे प्रेजेंट होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, जिस तरह से इसके इनिशियल टर्मिनल पे हमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप दिखाई दे रहा है। ठीक है, फिर इसके ट्रांसफ़र आरएनए पे प्रेजेंट होता है 3 न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस, बिल्कुल उस तरह जिस तरह मैसेंजर आरएनए पे हमने पढ़ा था कि 3 न्यूक्लियोटाइड्स पे मुश्तमिल कोडान्स होते हैं। इसी तरह से ट्रांसफ़र आरएनए पे भी 3 न्यूक्लियोटाइड्स के एक सीक्वेंस प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं एंटी कोडान। मैसेंजर आरएनए पे जो न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस था उसको हमने बोला था कोडान, लेकिन जो ट्रांसफ़र आरएनए पे उसके अगेंस्ट सीक्वेंस प्रेजेंट है उसको हमने क्या बोलना है? एंटी कोडान। ठीक है, ये एक पूरा ट्रांसफ़र आरएनए का स्ट्रक्चर, उसके हमने कहा एक एंड पे प्रेजेंट है हाइड्रोक्सिल ग्रुप और दूसरे एंड पे प्रेजेंट है 3 न्यूक्लियोटाइड्स पे मुश्तमिल एक एंटी कोडान। ठीक है, एंटी कोडान जो है बेसिकली ये बिल्कुल ऑपोजिट होता है जो मैसेंजर आरएनए पे कोडान्स प्रेजेंट थे 3 न्यूक्लियोटाइड्स के। जिस तरह से हमें पता है कि जो स्टार्ट कोडान है वो है AUG। ठीक है, तो AUG का कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस उसको हम बोलते हैं एंटी कोडान और वो प्रेजेंट होता है ट्रांसफ़र आरएनए के ऊपर। जिस तरह से जो स्टार्ट कोडान है उसका हमने कहा जो स्टार्ट कोडान था मैसेंजर आरएनए पे उसका सीक्वेंस हमने कहा है AUG। तो A के ऑपोजिट U के ऑपोजिट A एंड G के ऑपोजिट C। ठीक है, तो बिल्कुल AUG के कम्प्लीमेंट्री, यानी कि हमें पता है कि A हमेशा एडनिन हमेशा बॉन्ड बनाएगी यूरासिल के साथ, आरएनए के केस में यूरासिल बॉन्ड बनाएगी एडनिन के साथ, गवानीन बॉन्ड बनाएगी साइटोसिन के साथ। तो बिल्कुल उस तरह AUG वाला कोडान जो मैसेंजर आरएनए पे प्रेजेंट है उसका कम्प्लीमेंट्री कोडान UAC प्रेजेंट होगा एक ट्रांसफ़र आरएनए के ऊपर। ठीक है, वो ट्रांसफ़र आरएनए जो स्टार्ट कोडान के साथ जाके बाइंड करेगा। और हमने ये भी पढ़ा था कि जो स्टार्ट कोडान है
यानी कि AUG वो ना सिर्फ स्टार्ट कोडान है बल्कि मिथ्यूनिन को भी कोड करता है, मिथ्यूनिन अमाइनो एसिड को। ठीक है, तो स्टार्ट कोडान यानी कि AUG जो मैसेंजर RNA पे प्रेजेंट है उसके ऊपर आके बाइंड करेगा वो ट्रांसफ़र RNA जिस पे उसका कॉम्प्लीमेंट्री कोडान प्रेजेंट है, और वो ट्रांसफ़र RNA जो है वो मैसेंजर RNA के कोडान के साथ तो बाइंड करेगा ही करेगा, और अपने दूसरे टर्मिनल पे जहाँ पे हाइड्रोक्सल ग्रुप प्रेजेंट है वहाँ पे वो बाइंड करेगा अमाइनो एसिड के साथ, यानी कि मिथ्यूनिन अमाइनो एसिड के साथ। ठीक है, अब ट्रांसफ़र RNA का स्ट्रक्चर हमें समझ में आ गया। अब हम देखते हैं अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर। ठीक है, अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर जैसे कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अमाइनो एसिड के एक साइड पे प्रेजेंट होता है अमाइनो ग्रुप और दूसरी साइड पे प्रेजेंट होता है कार्बोक्सिल ग्रुप। ठीक है, तो बाकी के स्ट्रक्चर को हम यहाँ पे इग्नोर करके हम सिर्फ और सिर्फ देखेंगे यहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप। ठीक है, कार्बोक्सिल ग्रुप जो है पूरा बाकी जो है ये सर्कल की फॉर्म में जिसमें MET लिखा है, इसका मतलब है कि मिथ्यूनिन अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड को हम सर्कल की फॉर्म में यहाँ पे शो करेंगे, और अमाइनो एसिड पे प्रेजेंट है कार्बोक्सिल ग्रुप। हर अमाइनो एसिड के पास कार्बोक्सिल ग्रुप होता है। तो किस तरह ये मिथ्यूनिन अमाइनो एसिड ट्रांसफ़र RNA के साथ बाइंड करेगा। ठीक है, जो मिथ्यूनिन अमाइनो एसिड के पास है कार्बोक्सिल ग्रुप, हर अमाइनो एसिड के पास कार्बोक्सिल ग्रुप होगा, और जब उसने ट्रांसफ़र RNA के साथ बाइंड करना होगा, अटैच करना होगा, तो क्या होगा, एक एंजाइम है अमाइनो असाइल ट्रांसफ़र RNA सिंथेटेज। अमाइनो असाइल ट्रांसफ़र RNA सिंथेटेज वो क्या करेगा, इस मिथ्यूनिन को बाइंड कराएगा ट्रांसफ़र RNA के साथ। जैसे कि हमने देखा कि मिथ्यूनिन के पास भी था हाइड्रोक्सिल ग्रुप और ट्रांसफ़र RNA के पास भी था हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो दोनों के हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स मिले, वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज़ हुआ, और रिजल्टेंट जो बॉन्ड बना वो होगा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में और ट्रांसफ़र RNA के बीच में। ठीक है, दोनों के जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हैं, ये अमाइनो एसिड का हाइड्रोक्सिल ग्रुप और ये ट्रांसफ़र RNA का हाइड्रोक्सिल ग्रुप, दोनों कनेक्ट करेंगे तो एक ट्रांसफ़र RNA का हाइड्रोक्सिल ग्रुप और अमाइनो एसिड के कार्बोक्सिल ग्रुप का हाइड्रोजन एटम मिलेंगे तो वाटर रिलीज़ होगा, और इसके रिज़ल्ट में ट्रांसफ़र RNA ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर देगा, और ये हमारे पास अब हमारा अमाइनो एसिड जो है वो ट्रांसफ़र RNA के साथ बाइंड कर चुका है। ठीक है, मिथ्योनिन किस अमाइनो ट्रांसफ़र RNA के साथ बाइंड करेगा, जिस पे मिथ्योनिन का कोड प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो इसी तरह से हमें पता है कि 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में जो प्रोटीन्स बनाते हैं, तो इसका मतलब है कि तमाम अमाइनो एसिड्स के लिए अलग अलग ट्रांसफ़र RNAs होंगे, बिल्कुल इस तरह जिस तरह हर अमाइनो एसिड को डिफरेंट जो कोडॉन्स हैं वो कोड करते हैं, इसीलिए हर अमाइनो एसिड के लिए डिफरेंट ट्रांसफ़र RNA होगा जिसमें उसका जो एंटी कोडॉन है वो प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ट्रांसफ़र RNA का स्ट्रक्चर समझ आ गया, और किस तरह उसने अमाइनो एसिड के साथ बाइंड करना है वो भी हमें समझ आ गया। एज अ रिज़ल्ट जो है वो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ होगा, और इस प्रोसेस को कंट्रोल कौन कर रहा है, यानी कौन ये इसको अमाइनो एसिड को ट्रांसफ़र RNA के साथ अटैच करा रहा है, उस अमाइनो एसिड का नाम है अमाइनो असाइल ट्रांसफ़र RNA सिंथेटेज। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब ट्रांसफ़र RNA मिथ्योनिन के साथ अटैच कर चुका है। अब क्या होगा, अब ट्रांसफ़र RNA अटैच होगा स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट के साथ। ठीक है, ये है एक स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट। हमें पता है कि राइबोसोम के दो सब यूनिट्स होते हैं, एक लार्जर और एक स्मॉलर। तो यहाँ पे अभी हम फिलहाल सिर्फ स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट की बात कर रहे हैं। अब इस ट्रांसफ़र RNA ने बाइंड करना है स्मॉलर सब राइबोसोमल सब यूनिट के साथ। तो इस बाइंडिंग को कौन फैसिलिटेट करेगा, कौन गाइड करेगा, इनिशिएशन फैक्टर एक प्रोटीन है, ये जो ग्रीन कलर में एक प्रोटीन है जिसका नाम है इनिशिएशन फैक्टर। ये इनिशिएशन फैक्टर जो है ट्रांसफ़र RNA को बाइंड कराएगी स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट के साथ। जिस तरह से हम नेक्स्ट स्टेप में देख सकते हैं कि अब जो है ट्रांसफ़र RNA वो स्मॉलर राइबोसोमल यूनिट के साथ अटैच कर चुका है, और इनिशिएशन फैक्टर ने ये अटैचमेंट करवाई है। ठीक है, अब जब ट्रांसफ़र RNA स्मॉलर राइबोसोमल यूनिट के साथ बाइंड कर गया, अब हमारे पास इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स आ चुका है। ठीक है,
ट्रांसलेशन का फर्स्ट स्टेप जो था इनिशिएशन, उसमें क्या हुआ कि इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बना है। और वो किस तरह बना कि ट्रांसफ़र आरएनए जो मिथ्योनिन के साथ ऑलरेडी अटैच कर चुका है वो अब बाइंड कर देगा किसके साथ, स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट के साथ। और ये जो बाइंडिंग है वो करवाई इनिशिएशन फैक्टर ने। ये जो अब कॉम्प्लेक्स बन गया है इसको हम बोलते हैं इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि जो इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन चुका है यानी कि ट्रांसफ़र आरएनए स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट के साथ अटैच हो चुका है। अब हमारा इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बाइंड करेगा मैसेंजर आरएनए के साथ, वही मैसेंजर आरएनए जो ट्रांसक्रिप्शन के रिजल्ट में बना था। मैसेंजर आरएनए जैसे कि हमें पता है कि 5' to 3' डायरेक्शन में होता है और उसके ऊपर 3 न्यूक्लियोटाइड्स के कोडॉन्स प्रेजेंट होते हैं और इन्हीं कोडॉन्स के कम्प्लीमेंट्री एंटी कोडॉन्स प्रेजेंट हैं ट्रांसफ़र आरएनए के ऊपर। ठीक है, तो अब हम जो ट्रांसफ़र आरएनए जो मिथ्योनिन के साथ बाइंड किया हुआ था, ठीक है, ये जाके अटैच हो जाएगा मैसेंजर आरएनए के स्टार्ट कोडॉन के साथ। ठीक है, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बाइंड कर जाएगा किसके साथ, मैसेंजर आरएनए के ऊपर जो हमारा स्टार्ट कोडॉन था यानी कि AUG। ठीक है, AUG वाला जो स्टार्ट कोडॉन था उसके ऊपर आके अटैच हो गया ट्रांसफ़र आरएनए। और ट्रांसफ़र आरएनए भी वो वाला जिसके ऊपर AUG के कॉम्प्लीमेंट्री एंटी कोडॉन प्रेजेंट है। ठीक है, और A के ऑपोजिट U के ऑपोजिट A, G के ऑपोजिट C। अब ट्रांसफ़र आरएनए बाइंड कर चुका है मैसेंजर आरएनए के साथ और ये सारा प्रोसेस हो रहा है कहाँ पे, स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट के ऊपर। ठीक है, अब ये जो मैसेंजर आरएनए बाइंड किया है ट्रांसफ़र आरएनए के एंटी कोडॉन के साथ, इस बाइंडिंग को किसने कंट्रोल किया, एक और इनिशिएशन फैक्टर। ठीक है, यानी कि इनिशिएशन फैक्टर क्या है, प्रोटीन, एक और प्रोटीन जो उसका नाम भी इनिशिएशन फैक्टर ही है, वो बाइंड कराएगी किसको, मैसेंजर आरएनए को इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स के साथ। ठीक है, दो इनिशिएशन फैक्टर्स हमने यहाँ पे देखे, एक वो जो ट्रांसफ़र आरएनए को राइबोसोमल सब यूनिट के साथ अटैच करा रही थी, अब एक और इनिशिएशन फैक्टर आया जिसने मैसेंजर आरएनए को बाइंड कराया हमारे इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स के साथ। तो रिजल्टेंट हमारे पास क्या क्या स्ट्रक्चर्स आ गए, एक ट्रांसफ़र आरएनए है जो बाइंड है मैसेंजर आरएनए के ऊपर जो कोडॉन था, जो स्टार्ट कोडॉन था, ठीक है, और ट्रांसफ़र आरएनए के साथ अटैच है मिथ्योनिन और साथ में अटैच है एक राइबोसोमल सब यूनिट। अब आएगा लार्जर राइबोसोमल सब यूनिट। ठीक है, जो ट्रांसफ़र आरएनए स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट एंड मैसेंजर आरएनए ऑलरेडी बाइंड कर चुके हैं। अब आएगा लार्जर राइबोसोमल सब यूनिट। ठीक है, यानी कि दूसरा सब यूनिट अमाइनो राइबोसोम का जो लार्जर इन साइज था। लार्जर राइबोसोमल सब यूनिट के ऊपर 3 साइट्स होती हैं, E साइट, P साइट एंड A साइट। ठीक है, ई का मतलब है एग्जिट साइट, पी का मतलब है पेप्टाइडल साइट और ए का मतलब है अमाइनो एसाइल साइट। ठीक है, ई का मतलब एग्जिट, यहाँ से जो ट्रांसफ़र आरएनए है वो एग्जिट होते जाएंगे, निकलते जाएंगे। वो आगे हम देखते हैं कि किस तरह से जो एग्जिट करेंगे ट्रांसफ़र आरएनए। पी साइट को हम पेप्टाइडल साइट इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे बनेंगे पेप्टाइड बॉन्ड। और ए साइट को हम अमाइनो एसाइल साइट इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे अटैच होंगे आके न्यू ट्रांसफ़र आरएनए। ठीक है, वो किस तरह से अटैच होंगे उसका फर्दर प्रोसीजर हम देखते हैं। अब क्या होगा, अब जो लार्जर राइबोसोमल सब यूनिट है वो हमारे इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड कर चुका है। ठीक है, जिस तरह से हम डायग्राम में देख चुके हैं, देख सकते हैं कि स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट मैसेंजर आरएनए, उसके साथ अटैच है ट्रांसफ़र आरएनए और अब लार्जर राइबोसोमल सब यूनिट भी आके बाइंड कर चुका है इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, जो स्टार्ट कोडॉन था यानी कि AUG जिसके साथ मिथ्योनिन कंटेनिंग ट्रांसफ़र आरएनए बाइंड कर चुका है, राइबोसोमल सब यूनिट जो है उसकी पी साइट बाइंड करेगी स्टार्ट कोडॉन के साथ। ठीक है, यानी कि जो स्टार्ट कोडॉन है AUG, जो पहला ट्रांसफ़र आरएनए आया वो कहाँ पे बाइंड होगा, पी साइट पे, लार्जर राइबोसोमल सब यूनिट की पी साइट पे। ठीक है, अब पी साइट जो है वो ऑक्यूपाई हो चुकी है,
ई साइड भी एम्प्टी है और ए साइड भी एम्प्टी है। अब हम देखते हैं कि फर्दर क्या होता है ए साइड पे। ठीक है, पी साइड पे जो हमारा इनिशियल ट्रांसफ़र आरएनए था, जो हमारा स्टार्ट कोडान था, पी साइट वहाँ पे जाके बाइंड करेगी। अब नेक्स्ट क्या होगा, जो ए साइट थी, ए साइट अभी एम्प्टी है, यानी कि अमाइनो असाइल साइट। हमने कहा था कि अमाइनो असाइल साइट जो है यहाँ पे आके अटैच होना है एक और ट्रांसफ़र आरएनए ने। ठीक है, तो अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, अब एक और ट्रांसफ़र आरएनए जो किसी और अमाइनो एसिड के साथ बाइंडेड है, वो किसी और अमाइनो एसिड के साथ जो है वो कनेक्टेड है। ठीक है, अब एक और ट्रांसफ़र आरएनए आएगा और जाके बाइंड करेगा ए साइट के साथ। ठीक है, पी साइट पे ऑलरेडी ट्रांसफ़र आरएनए अटैच्ड है, जिसके ऊपर स्टार्ट कोडान के लिए एंटी कोडान प्रेजेंट था। अब एक और ट्रांसफ़र आरएनए आएगा जो किसी और अमाइनो एसिड के साथ अटैच होगा, फॉर एग्जांपल कि वो ट्रिप्टोफैन के साथ अटैच्ड है। ट्रिप्टोफैन भी एक अमाइनो एसिड है, तो क्योंकि उस ट्रांसफ़र आरएनए पे ट्रिप्टोफैन के लिए एंटी कोडान प्रेजेंट होगा। तो अब क्या होगा, ये ट्रांसफ़र आरएनए जाके बाइंड करेगा ए साइट के साथ, और इस बाइंडिंग को जो इनिशिएशन जो फैक्टर कंट्रोल कर रहा होगा उसको हम बोलेंगे इलोंगेशन फैक्टर। ठीक है, दूसरा ट्रांसफ़र आरएनए जो ए साइट पे आके अटैच होगा, उसको जो प्रोटीन बाइंड करवा रही है उसको हम बोलते हैं इलोंगेशन फैक्टर। जो इनिशिएशन फैक्टर्स थे, तो वो जो दो इनिशिएशन फैक्टर्स थे वो अब तक रिलीज़ हो चुके हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे डायग्राम पे वो इनिशिएशन फैक्टर्स ड्रॉ नहीं किए मैंने, इसका मतलब ये है कि उन्होंने अपना काम किया और वो वहाँ से चले गए। ठीक है, तो अब क्या आएगा, एक और इलोंगेशन फैक्टर, ये ब्लू कलर में, वो क्या करेगा, एक और ट्रांसफ़र आरएनए जो किसी और अमाइनो एसिड के साथ बाइंडेड है उसको आके अटैच करेगा ए साइट के साथ। अब क्या होगा, अब दूसरा ट्रांसफ़र आरएनए जो ट्रिप्टोफैन के साथ अटैच था, ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड के साथ बाइंडेड था, वो आके अब ए साइड पे बाइंड कर गया। ठीक है, यानी कि अब पी साइड पे हमारा जो स्टार्ट कोडान था उसका एंटी कोडान वाला ट्रांसफ़र आरएनए, यानी कि वहाँ पे मिथ्योनिन ने अटैच होना था, और अब ए साइड पे जो कोडान थे उसके ऑपोजिट भी एंटी कोडान जो था ट्रांसफ़र आरएनए पे प्रेजेंट है, और उस ट्रांसफ़र आरएनए ने भी एक अमाइनो एसिड के साथ बाइंड किया हुआ। यानी कि ट्रांसफ़र आरएनए, जैसे हमने कहा कि हर अमाइनो एसिड के लिए डिफरेंट ट्रांसफ़र आरएनए है, इसका मतलब है कि हर अमाइनो एसिड को जो भी कोडॉन्स कोड कर रहे थे मैसेंजर आरएनए पे, उसके ऑपोजिट एंटी कोडॉन जो है वो हर ट्रांसफ़र आरएनए के ऊपर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो इस तरह से हर ट्रांसफ़र आरएनए अपने रिस्पेक्टिव अमाइनो एसिड के साथ बाइंड करेगा। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये दोनों जो ट्रांसफ़र आरएनए जो हैं वो एडजेसेंट पोजीशन पे प्रेजेंट है, यानी कि साथ साथ प्रेजेंट है। अब क्या होंगे, ये दोनों ट्रांसफ़र आरएनए एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे। इन दोनों के अमाइनो एसिड, यानी कि पहले ट्रांसफ़र आरएनए का मिथ्योनिन और दूसरे ट्रांसफ़र आरएनए का ट्रिप्टोफैन, ये क्या करेंगे, मिथ्योनिन क्या करेगी, अपने ट्रांसफ़र आरएनए के साथ अपना बॉन्ड ब्रेक कर लेगी और बॉन्ड बना लेगी ट्रिप्टोफैन के साथ। जिस तरह से हमें पता है कि प्रोटीन जो है वो पॉलीपेप्टाइड ऑफ अमाइनो एसिड्स है, और अमाइनो एसिड के दरमियान में पेप्टाइड बॉन्ड किस तरह से बनता है वो भी हमें पता है। तो ये दोनों अमाइनो एसिड्स मिथ्योनिन और ट्रिप्टोफैन जो हैं ये आपस में बना लेंगे पेप्टाइड बॉन्ड। अब जैसे कि हमने कहा कि जो मिथ्योनिन है वो अपने ट्रांसफ़र आरएनए के साथ बॉन्ड ब्रेक करेगी और साथ वाला अमाइनो एसिड यानी कि ट्रिप्टोफैन उसके साथ बना लेगी पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, जिस तरह से हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, मिथ्योनिन का ट्रांसफ़र आरएनए के साथ बॉन्ड ख़त्म हो चुका है और मिथ्योनिन ने बॉन्ड बना लिया है ट्रिप्टोफैन के साथ। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि जो राइबोसोमल सब यूनिट्स हैं वो 3' डायरेक्शन की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, ये है 3' एंड मैसेंजर आरएनए का, ये राइबोसोमल सब यूनिट जो हैं वो अब थोड़ा सा आगे की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, ये राइबोसोमल आरएनए जब आगे की तरफ मूव करेंगे तो क्या होगा, जो पहला ट्रांसफ़र आरएनए था वो शिफ्ट हो जाएगा ई साइड पे, दूसरा ट्रांसफ़र आरएनए था वो शिफ्ट हो जाएगा पी साइड पे। जिस तरह से हम इस
डायग्राम में देख सकते हैं। अब पहले वाला ट्रांसफ़र आरएनए जो पहले पी साइड पे था वो अब ई साइड पे आ चुका है, क्योंकि राइबोसोम्स आगे की तरफ मूव कर गए हैं। ठीक है, राइबोसोम के आगे की तरफ मूव करने की वजह से ये जो राइबोसोमल सब यूनिट है, जब ये थोड़ा सा इस साइड पे मूव करेंगे तो ई साइड पे आ जाएगा पहले वाला ट्रांसफ़र आरएनए और पी साइड पे आ जाएगा दूसरे वाला ट्रांसफ़र आरएनए, और ए वाली साइड जो है अब वो फिर से एक्सपोज हो जाएगी, यानी कि फिर से ये एम्प्टी हो जाएगी। अब यहाँ पे एक और ट्रांसफ़र आरएनए आके बाइंड कर सकता है। ठीक है, इस पॉइंट को थोड़ा सा गौर से सुनने की ज़रूरत है कि राइबोसोमल सब यूनिट आगे की तरफ मूव किए। ठीक है, तो ई साइड जो है वो पी साइड की जगह पे आ गई, पी साइड ए साइड की जगह पे चली गई और ए साइड जो है वो आगे शिफ्ट हो गई, बिल्कुल इस तरह जिस तरह हम इस डायग्राम में देख रहे हैं। अब जो ई साइड थी वो आ चुकी है पी साइड की जगह पे, पी साइड जो है वो ए साइड की जगह पे चली गई है। ठीक है, और ए साइड जो है वो अब एम्प्टी हो गई है। अब इस ए साइड पे एक और ट्रांसफ़र आरएनए आके बाइंड कर सकता है जो किसी और अमाइनो एसिड के साथ कनेक्टेड होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, हमने कहा कि जब ए साइड जो है अब वो एम्प्टी हो चुकी है राइबोसोमल सब यूनिट के आगे मूव करने की वजह से। अब उस ए साइड पे एक और ट्रांसफ़र आरएनए आके बाइंड कर गया जो किसी और अमाइनो एसिड के साथ बाइंडेड था। ठीक है, तो बिल्कुल जिस तरह मिथ्यूनिन ने अपने ट्रांसफ़र आरएनए के साथ बॉन्ड ब्रेक करके पेप्टाइड बॉन्ड बना लिया था ट्रेप्टोफैन के साथ, अब ट्रेप्टोफैन भी क्या करेगा, अपना बॉन्ड ब्रेक करेगा ट्रांसफ़र आरएनए के साथ और पेप्टाइड बॉन्ड बना लेगा आगे आने वाले अमाइनो एसिड के साथ। ठीक है, तो इस तरह से अमाइनो एसिड की एक चेन बनती जाएगी, पॉलीपेप्टाइड ऑफ अमाइनो एसिड्स बनते जाएंगे, और यही पॉलीपेप्टाइड ऑफ अमाइनो एसिड ही बेसिकली में जो है वो प्रोटीन है। ठीक है, अब हमने कहा कि जो ई साइड पे जो अमाइनो एसिड आ गया था, यानी कि एग्जिट साइड पे, तो यहाँ से ये जो अमाइनो एसिड जो खाली होते जा रहे हैं, जिनके अमाइनो एसिड जो हैं वो आगे चेन बनाते जा रहे हैं, ये अमाइनो एसिड यहाँ से निकलते जाएंगे, एग्जिट करते जाएंगे, और ई साइड फिर से एम्प्टी हो जाएगी, राइबोसोमल सब यूनिट फिर से आगे की तरफ मूव करेगा, फिर से पी साइड ई साइड की जगह पे चली जाएगी और ए साइड जो है वो पी साइड की जगह पे आ जाएगी। ठीक है, और फिर से ए साइड जो है वो एम्प्टी हो जाएगी और नए ट्रांसफ़र आरएनएस वहाँ पे आके बाइंड करते जाएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, हमने कहा कि जब ई साइट जो ट्रांसफ़र आरएनएस एम्प्टी हो चुके हैं, जिनके अमाइनो एसिड जो हैं वो उनके साथ बॉन्ड ब्रेक करके दूसरे अमाइनो एसिड्स के साथ पेप्टाइड बॉन्ड बना चुके हैं, वो ट्रांसफ़र आरएनए जो है वो ई साइड से एग्जिट करते जाएंगे, निकलते जाएंगे। ठीक है, और राइबोसोमल सब यूनिट जो हैं ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे, ए साइट एक्सपोज होती जाएगी, उस पर न्यू ट्रांसफ़र आरएनए आके अटैच होते जाएंगे और हमारे पास जो है अमाइनो एसिड की एक लंबी सी चेन बन जाएगी। ठीक है, फिर ये ट्रांसलेशन का प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक हमारे पास मैसेंजर आरएनए के ऊपर स्टॉप कोडॉन नहीं आ जाता। ठीक है, तो जब वो पॉइंट आ जाता है स्टॉप कोडॉन, जो कि जिसको हम नॉनसेंस कोडॉन भी बोलते हैं, जो किसी भी अमाइनो एसिड को कोड नहीं करता। ठीक है, तो जब स्टॉप कोडॉन आ गया तो फिर क्या हुआ, अब इस पॉइंट पे अब ए वाला जो पोजीशन है वहाँ पे कोई भी ट्रांसफ़र आरएनए बाइंड नहीं कर सकता, बल्कि इस स्टॉप कोडॉन के साथ आके बाइंड करेगी एक और प्रोटीन जिसको हम बोलते हैं स्टॉप प्रोटीन। स्टॉप प्रोटीन या फिर रिलीजिंग फैक्टर। ठीक है, हमने कहा कि जब स्टॉप कोडॉन आ जाता है मैसेंजर आरएनए के ऊपर, उसके ऊपर कोई भी ट्रांसफ़र आरएनए बाइंड नहीं करेगा, बल्कि यहाँ पे बाइंड करेगी एक प्रोटीन जिसको हम रिलीजिंग फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, ये जो रिलीजिंग फैक्टर है, जब ये बाइंड कर जाएगी स्टॉप कोडॉन के साथ, तो वहाँ पे रेप्लिकेशन स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, रेप्लिकेशन एंड हो जाएगी। ये जो अब हमारी पॉलीपेप्टाइड चेन है ये भी ट्रांसफ़र आरएनए से सेपरेट हो जाएगी, प्रोटीन बन गई। यही हमारा पर्पस था ट्रांसलेशन का, प्रोटीन बनाना। ठीक है, तो प्रोटीन जब बन जाएगी तो अब फिर से स्मॉलर राइबोसोमल या सब यूनिट, लार्जर राइबोसोमल सब यूनिट, ट्रांसफ़र आरएनए, मैसेंजर आरएनए, ये सब एक दूसरे से डिसकनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, और ये सब अलग अलग जो हैं वो होके फिर से साइटोप्लाज्म के अंदर चले जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ट्रांसलेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ मिथ्यूनिन, जो कि हमने कहा कि
जो सबसे पहले जाके अटैच होती है मिथ्योनीन अमाइनो एसिड, वो मिथ्योनीन हमने सिंपल या ऑर्डिनरी मिथ्योनीन यूज़ नहीं करनी, बल्कि हमने यूज़ करनी है फॉर्माइल मिथ्योनीन। ठीक है, एन फॉर्माइल मिथ्योनीन, इसका मतलब ये होता है ये मिथ्योनीन की एक मॉडिफाइड फॉर्म है। इस मिथ्योनीन अमाइनो एसिड के साथ अटैच होता है, इसके अमाइनो एसिड के साथ एक फॉर्माइल ग्रुप अटैच होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं एन फॉर्माइल मिथ्योनीन। ठीक है, मिथ्योनीन हमने कहा जो कि सबसे पहले स्टार्ट कोडान के साथ बाइंड करती है मिथ्योनीन अमाइनो एसिड, वो हमने एन फॉर्माइल मिथ्योनीन लेनी है, जो कि एक मॉडिफाइड मिथ्योनीन है, जो कि उसके अमाइनो एसिड के साथ अटैच होता है फॉर्माइल ग्रुप। ये था ट्रांसलेशन का प्रोसेस, किस तरह से इसमें स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट, लार्जर सब यूनिट, मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफ़र आरएनए इन्वॉल्व थे, वो हमने पढ़ा। और एट द एंड हमारे पास मैसेंजर आरएनए के मैसेज को रीड करते हुए मैसेंजर आरएनए पे जो कोडॉन्स प्रेजेंट थे उनके कॉम्प्लीमेंट्री एंटी कोडॉन्स प्रेजेंट थे ट्रांसफ़र आरएनए के ऊपर, और ट्रांसफ़र आरएनए जो थे वो एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड के साथ बाइंड करते थे, और ट्रांसफ़र आरएनए किस तरह मैसेंजर आरएनए के साथ बाइंड किए, और वो एक एक अमाइनो एसिड अपने साथ लेके आते थे, और वो अमाइनो एसिड जो हैं वो एट द एंड एक दूसरे के साथ पेप्टाइड बॉन्ड बना के एक पॉलीपेप्टाइड चेन बना देते हैं, और ये पॉलीपेप्टाइड चेन ही बेसिकली प्रोटीन है।